जी तो फ्रेंड्स कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। क्विक अपडेट है गोल्ड के ऊपर। कुछ लेवल्स हैं ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखे हुए थे। एक रेजिस्टेंस एरिया बताया हुआ था जो कि तकरीबन 2760 से लेकर 2777 के आसपास है, और जो भी 77 के आसपास का एक एरिया टॉप एरिया में मिलेगा, वो जस्ट लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी। हम सेल मेंटेलिटी के साथ इस एरिया के ऊपर अराउंड 73 74 अप टू 80 के आसपास जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल यहाँ पे देखेंगे। तो जब तक H4 प्रॉपरली इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, जो कि अराउंड तकरीबन 77.5 के आसपास का एक एरिया है, इससे ऊपर जब तक H4 क्लोजिंग नहीं करेगी, तो उस टाइम तक आप एक हार्डली बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे मार्केट का। ATH की लाइक ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं, तो 2790 हमारे पास यहाँ पे एज अ टॉप एरिया है। तो इस पूरे एरिया का जो एक सिनेरियो जो ऑलरेडी मैंने वीकली एनालिसिस में ही बताया था, लास्ट टू टाइम का जो डेली का फॉरकास्ट, डेली की जो अपडेट आप दोस्तों को दी थी, उसमें भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी। एक एरिया अब प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो प्रीवियसली हमारे पास एक एरिया ऑलरेडी यहाँ पर एलोकेटेड है, मेंशन है, जो कि राउंड अबाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया। तो इस एरिया की मैं अगर एक्सटेंशन करता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो सेम लाइक वही एरिया जो ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, मार्केट अपने अभी तक उसी एरियाज के अंदर है। तो जब तक H4 प्रॉपरली अब क्लोजिंग नहीं करेगी 77.5 से ऊपर, तो उस टाइम तक ये एरिया वैलिड है। लुकिंग फॉर सेल देखिएगा सेल साइड के ऊपर। अब जो रीटेस्ट के एरिया बनेंगे वो 2752 2763 के आसपास हैं। अकॉर्डिंगली फेब भी हमारे पास 38 टू 61% नियरेस्ट ही हैं। मैक्स अगर डिप स्पोर्ट की बात करते हैं, 2721 और 2710 हमारे पास एक स्ट्रांग इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम का एरिया है, जो कि HLS भी है। बट नियरेस्ट और फर्स्ट जो एक एरिया है लिटिल रीटेस्ट का, वो यही रहने वाला है। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY अपना प्रीवियस इस एरिया की अगर बात करें एज बुलिश मोमेंटम और एज अ बुलिश मदर कैंडल मुताबिक, तो टोटल यही जोन इस टाइम पे राइट नाउ, जो कि अराउंड तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया। तो मार्केट अपने टोटल बाय सिनेरियो बुलिश मोमेंटम के अंदर है। किसी भी टाइम DXY यहाँ से अपना बुलिश मोमेंटम करते हुए गोल्ड को हम एज अ रिवर्सल सेल साइड पे देखेंगे। बट इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम 3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा कि ये कैंडल रिवर्सल क्लोज करती है। हाँ, अगर तो 73 या 72 से नीचे चली जाती है, बेरिश इनगॉल्फिंग कर जाती है, तो फिर उसके बाद आपको पता है रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद दोबारा से मार्केट अपना रिवर्सल करेगी। तो बड़ा पैशन चाहिए होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैक्सिमम जो 80% वेटिंग होती है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है कि कम से कम 3 घंटे आप वेट करें इस कैंडल के डिसीजन के लिए कि ये क्या कहती है। क्योंकि पहला जो हमारा इंतज़ार था H4 की इस कैंडल पे था, जो कि बिल्कुल एरिया के बिलो क्लोजिंग हुई, देन वी डेफिनेटली लुकिंग फॉर सेल। हम इस एरिया के अंदर से सेल देख रहे थे, सेल मान के चल रहे थे। दोबारा फिर एक लिटिल रीटेस्ट हुआ अपसाइड के ऊपर, और कुछ एसल हंटिंग के तौर पे मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम भी दिया। बट हार्डली अभी तक ये एरिया उस तरीके से बैक टू बैक भी अगर देखते हैं, तो टोटल मार्केट ने उस तरीके से एक प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया। यहाँ से लिक्विडिटी प्रॉपरली उठा के मार्केट ने, अब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त एरिया आउटस्टैंडिंग है। बट टॉप हाई की अगर बात करें, तो 2790 ऑल टाइम हाई है। 27,872 2790, ये एक सप्लाई एरिया भी है। तो मार्केट अगर यहाँ से अबव भी, अगर क्लोजिंग करके अबव भी जाती है, तो ऑल टाइम हाई विद सप्लाई एरिया मार्केट एक दफ़ा से रीटेस्ट करते हुए दोबारा अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकती है।